दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल प्रेत की परछाई में। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहता हूँ कि क्यों मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड में आने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न है, वो ये कि मुझे स्टोरी सुनना बहुत 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 पसंद है। लेकिन आजकल मैं स्टोरी देखता हूँ, कोई भी स्टोरी सुनता हूँ, कोई भी बंदा होगा चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेगा, उसके बाद किसी भी एआई से उस पर वॉइस लगवा देगा ओके। और इनकी स्क्रिप्ट इतनी भद्दी है भाई कि ना बंदा उसमें सस्पेंस फील कर पाएगा ना थ्रिल। भाई करना क्या चाहते हो? मतलब ऐसा होता है कि स्टोरी शुरू नहीं हुई और ख़त्म हो गई। 9-10 मिनट की स्टोरी में तुम क्या ही कवर कर लोगे? दोस्तों देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी स्टोरी पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन हाँ मैं इतना कहूँगा कि मेरी स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। और जिस तरह की मेरी पसंद है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मेरी पसंद बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब मेरा रिश्तेदार है, मैं पहली वीडियो डालूंगा वो वायरल हो जाएगी, लेकिन जब भी मेरी वीडियो आप तक पहुँचेगी, आप कमेंट करके खुद कहोगे भाई कमाल कर दिया। तो दोस्तों बस ये था मेरा इंट्रो। अब शुरू करते हैं अपना पहला एपिसोड। साहब साहब हमका काय मार रहे हो साहब? साहब हमका काय मार रहे हो साहब? हमने कुछ नहीं कराया साहब। अबे शराबी, मैं दिखाता हूँ तुझे भूत। यहाँ एक पुलिस हवलदार एक आदमी को पीट रहा था और वो आदमी बस इतना बोले जा रहा था, साहब साहब हमने कुछ नहीं कराया साहब, साहब हमका जाने दो साहब। वो हवलदार उसमें एक दो थप्पड़ और लगाते हुए कहता है, बता क्यों मारा तूने इसको? तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विजय आता है और भीमा से कहता है, व्हाट यू डूइंग भीमा? विजय की आवाज़ सुनकर भीमा पीछे देखता है और सैल्यूट करते हुए कहता है, जैन साहब, आप आगे साहब। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम इसे मार क्यों रहे हो? इंस्पेक्टर विजय की बात सुनकर भीमा हकलाते हुए कहता है, अरे साहब देखिए ना, सुबह हमें कॉल आई कि जंगल के पास वाली सड़क पर एक लाश मिली है, तो हम फटाक से यहाँ लाश की तहकीकात करने चले आए। और जब हम यहाँ पहुँचे तो ये हमें लाश के पास लेटा हुआ मिला। और जब हमने इसे उठा के इससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये ना जाने कौन सी कहानी सुना रहा है, भूत 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 गाया जा रहा है बस। हमको क्या लगता है साहब इसी ने मारा इस आदमी को? भीमा की इतनी बात सुनते ही वो आदमी हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं नहीं साहब, हम काहे मारेंगे इसको साहब, हमका जाने दो साहब, हमने कुछ नहीं कराया साहब। उस आदमी को इग्नोर करते हुए विजय कहता है, ठीक है अभी के लिए इसको गाड़ी में डालो, थाने जाके इससे आगे की तहकीकात करेंगे। विजय की बात सुनकर वो आदमी रोते हुए कहता है, हमका जाने दो साहब, हम कुछ नहीं कर रहे हैं साहब, हमका जाने दो। विजय उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोलता है, चुपचाप जाके गाड़ी में बैठो, थोड़े सवाल जवाब करके हम तुम्हें जाने देंगे। फिर वो भीमा की तरफ देखकर कहता है, भीमा तुम मुझे वो डेड बॉडी दिखाओ। हाँ साहब आइए। इतना कहकर भीमा विजय को लाश के पास लेकर जाता है और उसके ऊपर ढका हुआ सफ़ेद कपड़ा हटाता है। उस लाश को देखते ही विजय शॉक हो जाता है, ओह माय गॉड, इसका तो पूरा पेट फाड़ दिया है किसी ने। और ये देखो इसकी आंख, जैसे किसी ने अपने पंजों से बाहर खींच ली हो। इसे देखकर तो यही लग रहा है जैसे किसी जंगली जानवर का ही हमला हो। हाँ साहब, लगता तो हमको भी यही है। तभी विजय कहता है, देखने में तो ये कोई अमीर आदमी लगता है। अच्छा और कुछ मिला इस लाश के पास? हाँ साहब, एक पिस्तौल मिली थी जिसमें से 2 गोली चली हुई हैं, लेकिन वो गोली कहाँ और किस पे चली इसका कुछ अता पता नहीं है। और हाँ साहब, यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी भी खड़ी है, लगता है इसी की होगी, लेकिन इसकी गाड़ी पर कोई भी निशान नहीं है, ना ही किसी एक्सीडेंट का और ना ही किसी तरह के हमले का। भीमा की बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय सोचते हुए कहता है, गाड़ी तो समझ में आता है, लेकिन ये पिस्तौल का क्या मामला है? एक काम करो, इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इस पिस्तौल को लैब लेके जाओ और चेक करवाओ कि इस पे किसके फिंगरप्रिंट हैं, और इन दोनों की रिपोर्ट लेकर थाने में आओ जितनी जल्दी हो सके। मैं ज़रा जंगल में थोड़ा अंदर देख कर आता हूँ, शायद कुछ और सबूत मिल जाए। विजय की बात सुनकर भीमा हकलाते हुए कहता है, अरे साहब, जंगल में जाना अकेला ठीक नहीं होगा, हो सकता है जिसने इसकी जान ली हो वो आप पर भी हमला कर दे। तुम मेरी चिंता मत करो और जो तुम्हें काम दिया गया है उसे जल्दी से जल्दी पूरा करो। और हाँ, ये जो आदमी गाड़ी में बैठा है इसे भी थाने लेकर जाओ। विजय का ऑर्डर सुनकर भीमा पहले उस लाश को एम्बुलेंस में रखवाता है और उसके बाद उस सरकारी गाड़ी में वहाँ से निकल जाता है। इधर इंस्पेक्टर विजय जंगल में थोड़ी आगे जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वो नीचे बैठकर सही से देखते हुए कहता है, ये इतना बड़ा पैरों का निशान किसका होगा? ना तो ये किसी जानवर का लग रहा है और ना ही किसी इंसान का। इतना कहकर वो अपनी जेब से फ़ोन निकालकर उस पैर के निशान का फ़ोटो खींच लेता है
अभी वो एक दो फोटो खींचता ही है कि तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है। उस आहट को सुनते ही विजय सतर्क हो जाता है और अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। पिस्तौल को हाथ में लेकर वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो थोड़ी आगे जाने लगता है। तभी उसे लगता है उससे थोड़ी आगे झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। ये लगते ही वो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और पिस्तौल को उस तरफ तान कर उन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। वो झाड़ियों के पास पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उन झाड़ियों से एक इंसान निकलकर भागने लगता है। उसे भागता देख विजय उसके पीछे भागते हुए कहता है, भाग मत वरना गोली मार दूंगा, रुक। लेकिन वो आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता है और बस भागता रहता है। लेकिन उसके भागने की स्पीड थोड़ी कम थी, इसलिए कुछ ही देर में विजय उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही विजय उस आदमी को पकड़ता है, वो आदमी चिल्लाते हुए कहने लगता है, चला जा, चला जा यहाँ से वरना मारा जाएगा। वो जाग चुका है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसकी पागलों जैसी बात सुनकर विजय गुस्से में उसके ऊपर पिस्तौल तानते हुए कहता है, अबे क्या बके जा रहा है, कौन जाग चुका है? वो आदमी पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इतना बोलकर वो एक झटके में विजय से दूर होता है और पागलों की तरह हंसता हुआ जंगल में अंदर भाग जाता है। विजय को भी लगता है शायद कोई पागल होगा, इसलिए वो भी उसका पीछा नहीं करता है। थोड़ी देर बाद विजय थाने में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने बैठा हुआ था वही आदमी जो सुबह लाश के पास बेहोश मिला था। विजय उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो क्या नाम बताया था तुमने अपना? साहब हमारा नाम गुल्लू है। हाँ तो गुल्लू, अब बताओ तुमने क्यों मारा उस आदमी को? साहब आप एक ही सवाल बार बार काहे कर रहे हो? हमने बता तो दिया आपको, हमने नहीं मारा है उस आदमी को। गुल्लू की बात सुनकर विजय अपने मन में सोचता है, गुल्लू को देखकर लग तो रहा नहीं है कि ये किसी का मर्डर भी कर सकता है, और जैसी उस लाश की हालत थी उसे देखकर लग भी नहीं रहा था कि वो किसी इंसान का हमला है। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और गुल्लू की तरफ देखकर कहता है, अच्छा गुल्लू, तुम कह रहे थे कि तुमने कोई भूत देखा था, ये भूत का क्या मामला है? पूरी बात बताओ। ठीक है साहब, हम आपको शुरू से आखिरी तक पूरी बात बताते हैं। इतना बोलकर गुल्लू उसे बताने लगता है, साहब हम रोज रात को अपना काम ख़त्म करके उसी जंगल वाले रास्ते से अपने घर के लिए लौटते हैं, और रात भी हम अपने घर लौट रहे थे कि तभी हमें थोड़ी दूरी पर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। हम डर गए और वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गए। हमने वहीं से छिप के देखा, एक आदमी सूट वूट पहनकर घबराया हुआ रोड पर खड़ा था और जंगल की तरफ देखकर गोली चला रहा था। हमें लगा कोई शिकारी होगा, किसी जानवर पर गोली चला रहा होगा। लेकिन साहब जैसे ही उसने अपनी दूसरी गोली चलाई कि तभी किसी बड़ी सी चीज़ ने उस जंगल से छलांग लगाई और उस आदमी पर हमला कर दिया। उस अजीब सी चीज़ के हमले से वो आदमी नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही वो चीज़ बुरी तरह से उस पर हमला करने लगी। उसके बाद वो वापस छलांग लगाकर उसी जंगल में चली गई। साहब हम बहुत दूर से देख रहे थे, इसलिए वो क्या चीज़ थी हमें सही से दिखाई नहीं दी। हम थोड़ी देर वहीं छुपे रहे। वो आदमी अभी भी तड़प रहा था। फिर साहब हमसे उसका तड़पना देखा नहीं गया और हम हिम्मत करके उसकी मदद करने के लिए उसके पास चले गए। उसके पास जाके हमने देखा उस आदमी का पूरा पेट उस अजीब सी चीज़ ने फाड़ दिया है, लेकिन वो आदमी अभी भी जिंदा था। हमें गाड़ी चलानी तो आती थी क्योंकि हम कार मैकेनिक हैं, इसलिए हमने सोचा इस आदमी को इसकी गाड़ी में डालकर पास के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्या पता इसकी जान बच जाए। इतना सोचकर जैसे ही हम उसको उठाने लगे कि तभी दर्द से तड़पता हुआ वो आदमी हमसे बोला, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से और ब्लैक फिगर को ढूंढो। साहब हमें उसकी आवाज़ तो सुनाई दी, लेकिन उसके बाद भी हम उसको उठाने लगे और उसको उठाकर उसकी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। इससे पहले कि हम उस आदमी को गाड़ी में डालते कि तभी वो अजीब सी चीज़ वापस से एक छलांग में ही हमारे सामने आके खड़ी हो गई। साहब इस बार हमने उसे पास से देखा था। उसकी नीली नीली आंखें, पूरे शरीर पर बाल, भेड़िए जैसा मुंह, उसके बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े नाखून। लेकिन साहब उसकी एक बात बहुत अजीब थी, वो किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था, और हाँ उसके पैर घुटनों के नीचे से अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। और साहब उसके पैरों का पंजा भी बहुत बड़ा था। साहब वो दिखने में आधा इंसान और आधा भेड़िया लग रहा था। वो हमसे थोड़ी ही दूरी पर खड़ा हमें गुस्से से घूर रहा था। फिर वो इतनी भयानक आवाज़ में चिल्लाया कि उसकी आवाज़ सुनकर हम वहीं बेहोश हो गए। और साहब उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। उसकी पूरी बात सुनकर विजय उसे वो फ़ोटो दिखाता है
जो उसने उस जंगल में क्लिक की थी। अच्छा गुल्लू, ये देखो जरा, क्या उस जानवर का पंजा इस तरह था? उस फोटो को देखकर गुल्लू एकदम चिल्लाते हुए कहता है, हाँ हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर विजय उससे एक और सवाल करता है, गुल्लू ये बताओ, ये ब्लैक फिगर क्या है जिसको उस आदमी ने तुमसे ढूंढने को बोला था? क्या तुम कुछ जानते हो ब्लैक फिगर के बारे में? नहीं साहब, हम कुछ नहीं जानते ब्लैक फिगर के बारे में। हमने तो सुना भी पहली बार है इस ब्लैक फिगर के बारे में। उसकी बात सुनकर विजय उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम अब अपने घर चले जाओ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला सकते हैं। हाँ हाँ साहब, ठीक है, हम यहीं पास वाली बस्ती में रहते हैं। आप बस्ती में आके किसी से भी पूछ लेना गुल्लू का घर कहाँ है, कोई भी आपको बता देगा। इतना बोलकर गुल्लू थाने से बाहर निकल जाता है। इधर विजय अपनी सोच में डूब जाता है। क्या सच में जंगल में कोई अजीब जानवर आ गया है? और ये ब्लैक फिगर क्या है? ये केस जितना आसान लग रहा था असल में उतना है नहीं। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि गुल्लू झूठ बोल रहा हो। लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? अभी वो अपनी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ भीमा आता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उसकी मेज पर रखते हुए बोलता है, साहब इस रिपोर्ट को पढ़ो। मेरा तो दिमाग ही हिल गया इस रिपोर्ट को पढ़कर। भीमा की आवाज़ सुनकर विजय अपने ख्यालों से बाहर आता है और इस रिपोर्ट को पढ़ने लगता है। और जैसे जैसे वो रिपोर्ट को पढ़ रहा था उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे। क्या है उस अजीब जानवर का सच, और क्या है ऐसा उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जिसे पढ़कर भीमा हिल गया? जानने के लिए सुनिए भेड़िया पार्ट 2।